नाज़रीन, नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन केनान बिन साम बिन नू था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। बाज़ मुअर्रिखीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता करार देते हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र का चचाजाद भाई भी था। कुरान करीम में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, मगर सूरह बकरा और सूरह अंबिया में इसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक नमरूद तकरीबन 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन केनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। सर पर ताज रखने की इजाद नमरूद बादशाह ने की। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुप कर उनकी वालिदा रोजाना उनको दूध पिला दिया करती थी। नाज़रीन, नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। वो सिर्फ उन ही लोगों को खुराक और गला मुहैया करता था जो उसे खुदा तस्लीम करते थे। नाज़रीन, नमरूद चूंकि बुत परस्त था और उसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती को राइज किया हुआ था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देना शुरू की तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए कीमती बुतों से भरा हुआ था। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ खुद भी खुदाई का दावा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत देते रहे। नाज़रीन, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके खुदाओं की बेहुरमती और उन्हें तोड़ने के जुर्म में सजा के तौर पर आग में फेंकने का फैसला किया। नमरूद और बुत परस्तों के उस फैसले का तज़किरा सूरह अंबिया की आयत नंबर 68 में हुआ है। नमरूद ने उस मकसद के लिए एक खास जगह तैयार करने और लोगों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करना लोगों के लिए इतना मुकद्दस और अहमियत का हामिल करार दिया गया कि औरतें अपनी हाजात की बराबरी और बीमारियों की शिफायाबी के लिए बतौर नजर लकड़ियां जमा करने लगी। नाज़रीन, इस वाकया के चंद दिन बाद जब नमरूद का उस जगह से गुजर हुआ तो उस वक्त भी आग के शोले बुलंद थे, मगर उस वक्त उसका ताज्जुब इंतहा को पहुंचा जब उसने देखा कि अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के शोलों के दरमियान सही व सालिम बैठे हुए हैं। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजदीक से देखने के लिए एक बुलंद बाला मीनार तैयार करने का हुक्म दिया ताकि उस पर जाकर आग के शोलों के दरमियान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा जा सके। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उस वक्त उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने तुझे आग से महफूज रखा है। नाज़रीन, नमरूद ने जब ये मौजज़ा देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया और खुदा की राह में 4000 गाय पर मुश्तमिल कुर्बानी पेश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम रबूबियत के दावे से तौबा करके खुदा पर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नमरूद ने खुदा की तलाश और उनसे लड़ने के लिए अपने पालतू उकाबों के जरिए आसमान की तरफ परवाज की।
नाज़रीन, आसमानों में खुदा की जुस्तजू से जब नमरूद नाउमीद हुआ तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास आया और उसे यकता परस्ती की नसीहत करते हुए कहा, ए ज़ईफ इंसान, खुदा से डरो और उसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कहीं ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे ज़ईफ मखलूक के जरिए हलाक कर देगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत किया जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और दर्द की शिद्दत यहाँ तक थी कि वो अपने हाथ अपने सर पर मारने लगता, जिससे मच्छर कुछ लम्हे के लिए आराम से बैठ जाता। यूं उसे भी आराम मिलता। उसके बाद जो भी नमरूद के पास आता उसके एहतराम में हाथ का बोसा लेने की बजाय उसे आराम और सुकून देने की खातिर उसके सर पर जूते के कई वार रसीद करता था। तारीखी मसादिर के मुताबिक ये हालत 40 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नमरूद पर जारी रही और उसके बाद नमरूद हलाक हो गया।